बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गद्य पाठ एक बड़े भाई साहब के प्रश्नोत्तर करा रही हूँ आपको, और आज मैं पहुँच गई हूँ आशय वाले प्रश्न पर। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आशय वाले प्रश्नों को यद्यपि पाठ में आशय के हिसाब से दिया गया है, परंतु ये आपको बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्नों में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्यों लगाकर आपसे पूछा जाएगा कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, तो आपको उसी आशय के का जो भाव है उसी को आप प्रश्नोत्तर के रूप में लिखना होगा। इसलिए आपको आशय वाले प्रश्न हमेशा मैं होमवर्क में रखती हूँ कि ताकि आप उसे करें और सीखें कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन मैं इस पाठ में करवा दे रही हूँ ताकि आगे के पाठों में आपको सुविधा मिले। तो पहला इसका है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। मैं थोड़ा सा ही लिखूंगी, पूरा नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपके पास पुस्तक होगी तो आप उससे उसको उतार लीजिए। इम्तिहान पास कर लेना, इसी वाले को करी तो इसका आप हो गया कि लेखक, यहाँ लेखक का आशय है यहाँ लेखक का आशय है कि महज इम्तिहान पास कर लेना, महज इम्तिहान पास कर लेना इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, कोई चीज नहीं है, क्योंकि वह तो किताबें पढ़कर किताबें पढ़कर इन्हें रटकर कोई भी कर लेगा। असल चीज बुद्धि का विकास है, असल चीज बुद्धि का विकास है, जो वास्तव में जीवन के व्यवहारिक अनुभव से जो वास्तव में जीवन के व्यावहारिक अनुभव से ही संभव है। जो वास्तव में जीवन के व्यवहारिक अनुभव से ही संभव है। तो यहाँ पर इन्होंने आशय स्पष्ट करते हुए ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि इन चीज़ों को व्यावहारिक अनुभव से ही सीखा जा सकता है।
अक्सर देखा गया है कि कम पढ़े लिखे लोग जिंदगी में अपने अनुभव के आधार पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। तो यही ये भाव है। अक्सर अक्सर देखा अक्सर देखा गया है कि कम पढ़े लिखे लोग भी अपने अनुभवों के आधार पर सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। जबकि कई बार पढ़े लिखे व्यक्ति भी कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। अब आपको ये प्रश्न के उत्तर की तरह है, तो आप इसमें क्यों जोड़कर अपने भाव को स्पष्ट कर दीजिए कि लेखक ने छोटे भाई को समझाने के लिए इस बात को कहा है। इसके बाद जो दूसरा है वो मैं नीचे थोड़ा सा हिंट लिख देती हूँ, फिर आपको समझना। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच अब इसका आशय मैं ऊपर लिखूंगी, तो मैंने इसके यहाँ हिंट में लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं ऊपर लिखूंगी। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको ऊपर के हिस्से पर अब लिखती हूँ। अब मैं इसका आशय वाला हिस्सा ऊपर लिख रही हूँ, जिसको कि मैंने नीचे यहाँ पर हिंट्स दे दिया है। अब इसके आशय में यहाँ स्पष्ट करती हूँ, तो सिर्फ मैं पॉइंट लिख देती हूँ, 2 नंबर और आशय। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप किस वाले का आशय लिख रहे हैं। यहाँ लेखक कहता है, यहाँ लेखक कहता है कि छोटा भाई खेल कूद के प्रति आसक्त है। आसक्त मतलब उसका खिंचाव बहुत था, वो खेल कूद छोड़ नहीं सकता था। उसको खेल कूद इतनी रुचि थी कि वह किसी भी कीमत पर इसका तिरस्कार नहीं कर पाता।
नहीं कर पाता है। उसे बड़े भाई साहब की फटकार उसे बड़े भाई साहब की फटकार उसे बड़े भाई साहब की फटकार और घुड़कियों की भी परवाह नहीं है। फटकार और घुड़कियों की भी परवाह नहीं है। छोटा भाई बड़े भाई की डांट डपट से छोटा भाई बड़े भाई की डांट डपट से बचने की हर कोशिश डांट डपट से बचने की हर कोशिश जरूर करता है। लेकिन मौका पड़ते ही पढ़ाई छोड़कर खेलने कूदने में मस्त हो जाता। यहाँ मौत और विपत्ति को भाई साहब की फटकार मौत और विपत्ति को भाई साहब की फटकार और घुड़कियों के प्रतीक स्वरूप दिखाया गया है और मोह माया का बंधन खेल कूद के प्रतीक स्वरूप है। तो ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रब करने चल रही हूँ।
तो आपने ले लिया होगा। मैं इसको रब करती हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको अगला समझाऊंगी। तो आशय वाले प्रश्नों को मैक्सिमम अधिक नंबर वाले प्रश्नों के उत्तरों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसलिए आपको इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर चलना होगा कि ऐसा नहीं है कि ये पाठों में दिए हैं कि ये किसी काम के योग्य नहीं है। तो बहुत बार बच्चों को ये लगता है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से भी प्रश्नों के उत्तर बनाए जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान में लेके चलना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट लिख दे रही हूँ। बुनियाद ही पुख्ता, पुख्ता मतलब होता मजबूत, तो डैश लगा देती हूँ, आप अपनी बुक से उसको उतारिएगा। फिर मैं आशय लिखती हूँ, आशय समझा देती हूँ। आशय आप लिखना शुरू करिए। यहाँ लेखक भाई साहब के स्वभाव, यहाँ लेखक भाई साहब, यहाँ लेखक भाई साहब के स्वभाव पर कहता है कि वह किसी भी काम की बुनियाद पुख्ता रखना चाहते थे। कहता है कि वह किसी भी काम की बुनियाद पुख्ता रखना चाहते थे। दोनों भाइयों ने एक ही उम्र में पढ़ना शुरू किया था, लेकिन बड़े भाई साहब को शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले में कोई जल्दबाजी पसंद नहीं है। इसलिए अगली कक्षा में जाने में अगली कक्षा में जाने में उन्हें 2-3 साल जाने में उन्हें 2-3 साल लग जाते थे।
लग जाते थे। वह चाहते हैं कि वह चाहते हैं कि वह चाहते हैं कि उन्हें जो भी ज्ञान मिले, वह चाहते हैं कि उन्हें जो भी ज्ञान मिले, टिकाऊ हो, मजबूती मतलब टिकाऊ हो, उनके काम आए, उनके काम आए, अर्थात जीवन के अनुभव के रूप में मिले, अर्थात जीवन के अनुभव के रूप में मिले, जीवन के अनुभव के रूप में मिले। इसलिए वे बुनियाद पुख्ता रखना चाहते थे, भाई साहब को अपने पास होने की चिंता भाई साहब को अपने पास होने से ज़्यादा छोटे भाई की चिंता थी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं इसको रब कर रही हूँ। इसके बाद का है, आंखें आकाश की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से मिलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। तो ये पतंग जब कनकौवे लूटने की बात थी, तो कनकौवे लूटने के समय जो स्थिति थी उसी को पतंग टूट के गिरती हुई नीचे की ओर आ रही है, उसी समय लेखक और बड़े भाई की भिड़ंत होती है। उस समय का ये प्रसंग है, वहीं की ये चीज़ें हैं। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, चौथे की मैं थोड़ी सी हेडिंग दे देती हूँ। आंखें आसमान की ओर, आंखें आसमान की ओर। और मैं इसका आशय लिखती हूँ। आशय है, और उतना बड़ा प्रश्न आप अपने आप उतार लीजिए। यहाँ लेखक छोटे भाई की, यहाँ लेखक छोटे भाई की मन स्थिति को एक कटी पतंग के रूप में, एक
कटी पतंग के रूप में दिखा रहे हैं। यहाँ कटी पतंग, यहाँ कटी पतंग जिस प्रकार से आसमान में गोते खाते हुए आसमान में गोते खाते हुए पतन की ओर अर्थात इसे लूटने वाले अर्थात इसे लूटने वाले बच्चों की ओर जा रही थी। बच्चों की ओर जा रही थी। लूटने वाले बच्चों की ओर जा रही थी। उसी प्रकार छोटा भाई भी खेल कूद की उसी प्रकार छोटा भाई भी खेल कूद की स्वच्छंद दुनिया से खेल कूद की स्वच्छंद दुनिया से खेल कूद की स्वच्छंद दुनिया से बार बार पढ़ाई खेल कूद की स्वच्छंद दुनिया से बार बार पढ़ाई लिखाई के उबाऊ पढ़ाई लिखाई के उबाऊ वातावरण में धकेल दिया जाता था। मतलब वो इस वातावरण में उसे धकेल दिया जाता था कि तुम्हें पढ़ाई करनी ही है। यहाँ पतंग की तुलना लेखक ने पतंग की तुलना लेखक ने उस आत्मा से की है, उस आत्मा से की है जो स्वर्ग का स्वच्छंद और सुख भरा स्वर्ग का स्वच्छंद और सुख भरा जीवन छोड़कर दुनिया में जन्म लेने
सांसारिक दुख भोगने के लिए जन्म लेने, सांसारिक दुख भोगने, सांसारिक दुख भोगने के लिए नए संस्कार ग्रहण करने, नए संस्कार ग्रहण करने बड़े विरक्त मन से धरती की ओर जा रही है। तो ये आपका आशय वाला प्रश्न सारा हो गया। भाषा के प्रश्नों में ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको बहुत आता हो तो आप उसे खुद भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। भाषा के प्रश्नों का आपका गृह कार्य है, होमवर्क है, आप उसे स्वयं करिए। और आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।